हेलो स्टूडेंट। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3 10H2O। ओके, तो ये आप लोगों का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे बताया था कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरीके से वर्क करता है। हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे पहले इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ एक सॉल्ट है, उनके केमिकल फार्मूले के पीछे आप लोगों को वाटर लिखा हुआ मिलता है, तो उसका मतलब क्या आपका सॉल्ट वेट है। ठीक है, तो बच्चों उसका मतलब ये नहीं है कि आपका सॉल्ट गीला है, उसका मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, यानी जैसे आप लोगों का लिखा हुआ है Na2CO3 10H2, यानी इतने आपके जो वाटर मोलिक्यूल्स हैं वो इन्वॉल्व है जो आपका सोडियम कार्बोनेट है उसकी क्रिस्टल के फॉर्मेशन के अंदर। ओके, तो जो आपका क्रिस्टल का फॉर्मेशंस होता है उसके फॉर्मेशंस के अंदर इतने वाटर मोलिक्यूल्स आप लोगों के क्या हैं, इन्वॉल्व हैं, और इसी वजह से आप लोगों का जो भी सॉल्ट होता है वो वेट नहीं होता, आप लोगों का गीला नहीं होता, ठीक है, ड्राई होता है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, आर द क्रिस्टल साल्ट रियली ड्राई। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, कॉपर सल्फेट जिसका कलर आप लोगों का क्या होता है, ब्लू कलर होता है। नीचे से आप लोगों का ये बर्नर है, फ्लेम से आप लोग उसको हीट करते हो। ठीक है, जैसे ही हीट करते हो तो आप लोगों को टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स मिलती है। ठीक है, ये ड्रॉपलेट्स आपका कहाँ यूज हो रही थी, वाटर क्रिस्टलाइजेशन में, यानी आपका जो क्रिस्टल है, सॉल्ट का जो क्रिस्टल है उसके अंदर आप लोगों का इस ड्रॉपलेट का क्या हो रहा था, यूज हो रहा था। तो जैसे ही आप लोग कॉपर सल्फेट को गर्म करते हो तो उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स आप लोगों की एकोमोडेट हो जाती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और आपका जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो आप लोगों का ब्लू से चेंज हो जाता है वाइट के अंदर। यानी पहले जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और जैसे ही आप उसको हीट करते हो दैट चेंज इनटू द वाइट। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और इसी वजह से आप लोगों का जो सॉल्ट होता है वो आप लोगों का क्या होता है, ड्राई होता है। तो जो आप लोगों का लिखा हुआ है 10H2O 5H2O, ये मेंशन करता है कि दिस वन इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि ये जो आपके वाटर मोलिक्यूल्स हैं ये सॉल्ट के क्रिस्टल के अंदर इन्वॉल्व है, उनके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, जैसे ही आपने कॉपर सल्फेट को हीट करते हो टेस्ट ट्यूब में डालकर, उसका कलर क्या हो जाता है, वाइट, और आप फर्दर उसके अंदर वाटर ऐड करते हो तो उसका कलर फिर से अगेन क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ओके, ब्लू कलर विल बी अपीयर, ठीक है, रीअपियर हो जाता है। तो जो आपका केमिकल फॉर्मूला है हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का वो क्या होता है, CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, यानी आपके 5H2O इन्वॉल्व हैं क्रिस्टल की फॉर्मेशन में, किसके क्रिस्टल की, कॉपर सल्फेट की। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। ठीक है, तो जो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो बच्चों क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स जो एक यूनिट फॉर्मूले में प्रेजेंट होता है, किसी भी साल्ट के यूनिट फॉर्मूले में जितने वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो उसका क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आपके जो सॉल्ट होते हैं वो वाटर मोलिक्यूल्स लिखने के बाद भी क्या होते हैं, आप लोगों के वेट होते हैं, जिसका एग्जांपल आपका कॉपर सल्फेट का है, सोडियम कार्बोनेट का है। कॉपर सल्फेट में कितने वाटर मोलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, 5। ऐसे आपका सोडियम कार्बोनेट में कितने हो रहे हैं, 10H2, और उसके बाद भी क्या है, आप लोगों का जो सॉल्ट है वो क्या है, आप लोगों का ड्राई है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका जिप्सम है बच्चों, ठीक है, जिप्सम का फार्मूला होता है आपका CaSO4 2H2O, यानी यहाँ पर कितने वाटर मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, 2H2O।
ओके, तो ये आप लोगों का क्या है, जिप्सम है। तो ये आप लोगों का था कि किस तरीके से आप लोगों का जो सॉल्ट होता है वो ड्राई होता है। इस एक्टिविटी की हेल्प से हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया। एंड देन डिस्कस द, हमने क्या डिस्कस किया है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों क्या है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट, यानी फिक्स नंबर में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आप लोगों के प्रेजेंट होते हैं किसी फॉर्मूला यूनिट के अंदर, तो वो आपका क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। नेक्स्ट वी डिस्कस द प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस वन इज द लास्ट टॉपिक है आप लोगों के इसका चैप्टर का, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं बच्चों, पहले इसको, तो ऑन हीटिंग एट 373 केल्विन टेम्परेचर, जब हम इसको हीट करते हैं तो जो आपका जिप्सम होता है उसके अंदर से जो वाटर मोलिक्यूल्स है, ठीक है ना, वाटर मोलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आप लोगों के लॉस हो जाते हैं और किस में चेंजेस हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के अंदर, यानी CaSO4 हाफ H2O, एंड दिस वन इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। यानी ये आप लोगों का जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है। जब जिप्सम को हीट कर देते हैं तो वाटर जो मोलिक्यूल्स है उसके वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, ठीक है, और उसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों ये वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है, वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। तो बच्चों ये जो आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इन्हें डॉक्टर यूज करते हैं एज ए प्लास्टर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। जब आपका बोन वगैरह फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो उस टाइम आप लोगों का बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, ओके, जो बॉन्ड में काफ़ी हेल्प करता है, सपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है। तो वहाँ पर डॉक्टर लोग भी इसको यूज़ करते हैं। तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है दैट इज़ द वाइट पाउडर है, एक वाइट पाउडर होता है। जब इसको वाटर के साथ मिला दिया जाता है तो इट चेंज इनटू द हार्ड सॉलिड मास में चेंज हो जाता है, और उस हार्ड सॉलिड मास को ही हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, ओके। जैसे ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस था, CaSO4 हाफ H2O, किस तरीके से प्रिपेयर किया, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन, तो उसके अंदर से जो आपके वाटर मोलिक्यूल्स है 2H2 था, वो आप लोगों के क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जब इसके अंदर हम लोग आपका वाटर मोलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं तो दैट विल बी गिव द जिप्सम, और जो जिप्सम होता है वो एक सॉलिड मास होता है। आपने देखा होगा जब बैंडेज प्लास्टर करते हैं तो उस टाइम आप लोगों का वो सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से थोड़ा टाइम हो जाता है तो आप लोगों का जो प्लास्टर हो जाता है वो टाइट हो जाता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में चेंज हो जाता है, वो जिप्सम के अंदर चेंज हो जाता है, ओके। तो इसके अंदर भी आप लोगों के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 2H2O, जैसे CaSO4 2H2O लिखा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। अगेन प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है टॉयज़ की मेकिंग के अंदर, आप लोगों का डेकोरेशंस के लिए, और आप लोगों की स्मूथ सरफेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ओके। जैसे छत वगैरह में यूज़ करते हैं तो वो भी आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP के लिए जो यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है, सॉल्ट, एसिड, सॉल्ट एंड बेस आप लोगों का फिनिश हो रहा होता है ये चैप्टर, ठीक है। थैंक यू बच्चों।